गे छोड़ी मेला तोरा खिलाइबो केला, चल गे छोड़ी मेला तोरा खिलाइबो केला, मुड़ी गुगनी चौप लारी बारी चोली में टूपू टूपू गे तोर गोरे बदन छोड़ी के लूटू गे तोरे गोरे बदन। घर जमतड़ा मधुपुर चल गे छोड़ी बिंदे खलपुर, वहाँ खिलाइबो मीठे भुंजा, अरे चलने हमर संग। ओकर बाद टपाटप टपाटप टपाटप। हरे डकनिया में प्रियंका दीवानी का ही आवाज़ है कि हरे डकनिया लसकले, वही बोली है टपाटप में भी आ लेबो तबे जाबो। हरे डकनिया लसकले कौन बाबा जौख बाबा कौन बाबा रंगाधारी नाचिकिया ना न करे फैशन छोड़ी रोजे रोज गे, दे दे तो कनो छोड़ा तोरा डबल डोज गे, ये खातिर कहे हियो राखे डिस्टेंस गे, आव न छोड़ी करी देबो ढोड़ी इंश्योरेंस गे। चढ़ल जवनिया तोर कैल ह धुआं गे, चढ़ल जवनिया तोर कैले हो धुआं गे, माल पुआ पुआ गे माल पुआ। दर्शक को दिखाना पड़ता है कि अभी यहाँ है वहाँ है बिजी है, गाना नहीं सिंगर है, हम तो सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं और सपोर्ट भी। मेरा जितना भी गाना है हम यूनिक चीज़ लिखते हैं लाते हैं माइंड से, और मघी कलाकार जितना भी है सब कोई मेरा गाना कॉपी करता है, ऐसा कोई सिंगर नहीं है कि उसी का गाना सुन के हम गाने। कोलकाता का देव हीरो है, फिल्म का नाम है रघु डकैत, उसमें हमको डाकू के साथ रोल मिला था करने, बोला एक कोरठा मूवीज के लिए सोचे हैं। और नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज भोजपुरी, और आज हमारे साथ जो हैं खोटा के जाने माने सिंगर राजेश दीवाना जी मौजूद है। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और खोटा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे जेबी न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हम सिंगर राजेश दीवाना, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ में हैं हमारे बहुत पुराने मित्र झारखंडी बाबू। राजेश जी, आज पहली बार आपका जेबी न्यूज भोजपुरी पे इंटरव्यू हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद मिले हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस लाइन में जब आप आए थे तो कौन ऐसा गाना था जिससे राजेश दीवाना को पॉपुलैरिटी दिया? ले बुंदिया झप झप लारी बारी में गप गप। कैसा गाना था, गा के सुनाइए। तोरा झुलवा झुलाएबो मीठे टिकरी खिलाएबो, सुन गे सजनिया जान मारे नथुनिया, चल गे छोड़ी मेला तोरा खिलाइबो केला, चल गे छोड़ी मेला तोरा खिलाइबो केला, मुड़ी गुगनी चौप लारी बारी में गप, ले बुंदिया झप झप लारी बारी में गप गप, ले बुंदिया झप झप लारी बारी में गप गप, है गे छोड़ी। क्या बात है राजेश जी, ये गाना तो बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, बहुत ज़्यादा हर जगह पे बजा था ये गाना। लेकिन ये गाना हम ले बुंदिया झप झप लारी बारी में गप गप बोलते हैं, लेकिन मेरा इतना ही जो दर्शक लोग हैं वो लोग घप घप बोलता है, हम गप गप बोले हैं लेकिन वो लोग घप घप बोलता है, इसीलिए हमको शायद लग रहा है अभी 80 मिलियन है। 80 मिलियन, क्या बात है, ये तो लगता है कि 100 हो जाएगा बहुत जल्द। हो चुका है, 100 हो चुका है। और कौन ऐसा गाना था राजेश जी जो कि क्योंकि आपका जब ये ले बुंदिया गप गप या जो भी जिस प्रकार से आप गाएं ये गाना बहुत वायरल हुआ, उसके बाद कई गाना मार्केट में आया, सब का सब आपका ब्लॉकबस्टर हुआ, और अगला कौन सा गाना था? तोर चोली में टूपू टूपू गे तोर गोरे बदन छोड़ी के लूटू गे, तोरे गोरे बदन छोड़ी के लूटू गे, ये वाला अभी 26 मिलियन है। अच्छा, ये सब गाने जब सीजन में बज रहा था, महिलाएं ज़्यादा इस पर नाचती थी, लड़कियां लोग नाचती थी, कैसा महसूस होता था, फील होता था? बहुत अच्छा लगता था, और लगातार 4-5 गाना मेरा हिटे रहा उस समय में 2022 में लगन में। आप कितने दिन से गायकी कर रहे हैं? 2005 से। अच्छा, कैसेट के ज़माने से? हाँ, जो रील वाला कैसेट होता था। आपके जीवन का सबसे पहला एल्बम कौन सा था? दादा साली, जो कि बर्दवान में दीपू दा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड किए लेकिन रिलीज नहीं कर पाए,
टेप वाला कैसेट था। उसके बाद 2008 में स्वास्तिम स्टूडियो बोकारो में गाए हॉस्टल वाली, वो भी रिलीज़ नहीं कर पाए। उसके बाद हम बैठ गए, प्रोग्राम करने लगे। फिर अचानक 2022 में उतरे तो फिर 2022 में उतरे और छलांग लगा दिए। काहे कि हमको मालूम था कि कौन गाना कैसा है नहीं है। एक समय में कैसियो भी बजाए 8-10 साल। उसके बाद हमको पता था कि कौन गाना किस समय में चला जा सकता है, तो उसी हिसाब से दिए गाना अपना। ले बुनिया झोप झोप चोली में टूपू टूपू, तीसरा कौन सा ब्लॉकबस्टर गाना था? देवघर जमतड़ा मधुपुर, चल गे छोड़ी बिंदे खलपुर, वहाँ खिलाए वो मीठे भुंजा, अरे चलने हमर संग। ओकर बाद टपाटप 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 टपाटप, ये था। क्या बात है, ये भी गाना मतलब आपका ब्लॉकबस्टर हो गया था तुम। हम्म जहाँ देखे बच्चे लोग सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी ये गाने मैं जितने भी गाने आप गा रहे हैं सारे गाने सुना हूँ, लेकिन बच्चों में टप्पा टप जो शब्द था ना, ये कहाँ से आया था? ये जैसे अभी हम लोग के बीच नहीं है प्रियंका दीवानी, हम दोनों मिल के ही लिखे हैं जितना गाना ये सब है। दोनों मिल के लिखते थे और मिल के ही करते थे काम। जो भी गाने जना है तो उसको साथ में लेके जाते थे। गबू भैया के पास गए थे टपाटप रिकॉर्डिंग करने। उसके बाद गए फिर पप्पू भैया के पास, ले बुनिया झप झप, और वहीं से किए। फिर मिलजुल के करते करते वही घटना घट गया। अभी हम लोग के बीच में नहीं है। वो रहती तो तब अभी हमको सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, और उसके बाद चौथा भी गाना आया था, हाय रे डकनिया करके कुछ, वो गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए। हारे डकनिया में प्रियंका दीवानी का ही आवाज़ है कि हारे डकनिया लसकले, वही बोली है। टपाटप में भी आ वही की है। तो अब बोलिए। हाय रे डकनिया का गाना थोड़ा सा गुनगुनाइए दर्शकों को। भूल गए कैसे था गाना। मोदी बाबा, योगी बाबा, बड़ा यूनिक लगा। हाँ, लड़वा लेबो मिठा लेबो तबे जाबो, हारे डकनिया लसकले, कौन बाबा जौख बाबा, कौन बाबा रंगाधारी, नाचिकिए हमें। ऐसे था मंत्र, मतलब जो ओझा गुनी सबसे होता है। यूनिक जो लगा था उसमें मोदी बाबा। हम्म ये शब्द मतलब जब भी गजब का कला है इनके अंदर। आप लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको पता होगा उसी सिंगर से मिला रहे हैं, आज बातचीत करा रहे हैं जिसके गाने पे आप थिरके हो। 2022, 23, 24, ये 3 साल, 2022 का गाना जब इनका आया था, 5 से 6 गाना लगातार और सब का सब ब्लॉकबस्टर हुआ था। और 24 तक यानी 3 साल वही गाना पे धमाल मचा के रखा हुआ था। और आज के डेट में आज भी बीच में भी एक गाना आया था आपका, ढोड़ी इंश्योरेंस वाला, वो गाना थोड़ा दर्शकों को फिर हो जाए। ये गाना धनबाद का बहुत बड़ा एडिटर है महेश माही, वही लिख के दिया था। और पार्वती फिल्म्स में है ये गाना। अरे इतना न करे फैशन छोड़ी रोजे रोज गे, दे तो कनो छोड़ा तोरा डबल डोज गे, ये खातिर कहे ही ओ राखे डिस्टेंस गे, आओ न छोड़ी करी देबो ढोड़ी इंश्योरेंस गे, है गे आओ न छोड़ी करी देबो ढोड़ी इंश्योरेंस गे। इस टाइप था। क्या बात है, आपका गायकी का एक जवाब समझे नहीं है, ये गायकी। और इतने बेहतरीन तरीके से आपने मेहनत भी किया, कला आज भी आप लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, लेकिन इधर से गाने आपके कुछ कम आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए गाना फिर और एगो है ना मालपुआ पुआ, जो कि राइटर सुजीत लाल जो है वही लिख के दिया था। ये मंदार हिल ये चैनल पे है ये गाना। ये भी अभी 13 मिलियन है। अरे चढ़ल जवनिया तोर कैल ह धुआं गे, चढ़ल जवनिया तोर कैले हो धुआं गे, मालपुआ पुआ गे, मालपुआ पुआ गे। ये भी गाना अभी 13 मिलियन है। क्या बात है राजेश जी, आप जितने गाने सुना रहे हैं दर्शकों को तो सब गाना याद हो गया होगा, क्योंकि ये सारे के गाने ब्लॉकबस्टर है आपका। ये नहीं कि 1-2 मिलियन बच गई है, छूट गया, ख़त्म हो गया, लोग भूल गए। जितने गाने आप सुना रहे हैं हमारे आज इंटरव्यू में, सारे गाने दर्शकों को याद आ गया है, आज भी सुनता है लोग। आज भी अगर कोई शादी वगैरह हो जाती है तो ये सारे गाने जरूर बजेंगे एक बार। दूसरे चैनल पे देने का मेरा रीज़न ये था कि बहुत कोई बोल रहा था कि खाली इसका गाना इसी के चैनल पे चलता है, दूसरे का नाम नहीं चलेगा। इसीलिए ढोड़ी इंश्योरेंस दिए, वो भी 7 मिलियन है। मालपुआ दूसरे चैनल पे दिए, ये भी अभी 13 मिलियन है।
और क्या कहना चाहेंगे खोटा इंडस्ट्री को लेकर? आपने खोटा तो ऐसे मतलब कि समझिए कि तो बहुत कम चलने लगा था, बहुत कम बजने लगा था। कुछ सिंगर बीच में आए, गाने कुछ चला, लेकिन जब आप एंट्री किए तो आपकी वजह से बहुत दिन तक खोटा चलते रहा, आज भी चल रहा है खोटा। क्या कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों तक खोटा ऐसे ही कायम रहेगी या फिर विलुप्त हो जाएगी? नहीं, लुप्त तो होने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय प्रियंका दीवानी थी जो लिखता था। अभी रवीना है, रवीना अभी मिल के लिखते हैं हम दोनों, और वो भी अच्छी अच्छी गाना हमको माइंड में देता है, लिखते हैं। उसका गाना है, जब सैया खा है रोज सूजी, सैया के मन उठे कूदी कूदी, दिन में माड़ भात रात में साग भात, देख के दिमाग के बती गेले बूती, जब सैया खा है रोज सूजी, सैया के मन उठे कूदी कूदी। ये रवीना लिखा है, वो भी गाना लिखती है अच्छा अच्छा। इधर आपका आए दिन सोशल मीडिया पे हमेशा फ़ोटो वायरल होते रहता है, कभी धनबाद, कभी यहाँ, कभी मंदार हिल, कभी घूमते रहते हैं आप और रवीना जी का फ़ोटो, कभी मसाज सेंटर में, तो कभी जो है बॉडी पूरा क्या आखिर इतना कहाँ से पैसा आ रहा है जो पूरा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को? पैसा सब दर्शक को दिखाना पड़ता है कि अभी यहाँ है वहाँ है, बिजी है, गाना नहीं आ रहा है, तो फेसबुक में हम छोड़ देते हैं कि दर्शक को पता चल जाए कि फलना जगह है, उसका गाना आने वाला है। सब चीज़ हम फेसबुक पे डालते रहते हैं। अभी राजेश दीवाना जी आप कहाँ रहते हैं? अभी दुमका और कुमारडूबी। अभी तो देवघर में है, रोधी में माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, यहाँ 3 दिन से हैं। ये नीतीश भाई का स्टूडियो है। नए गायकों जो कि खोटा गाने को लेकर आना चाहते हैं, नए गायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जितना सिंगर है हम तो सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। जैसे म्यूजिक बनवाना है, हमको बोलता है, हम वहाँ से बनवा के भेज देते हैं, पप्पू भाई से, गबू भाई से। अभी जिस प्रकार से मगही गाने का चलन है, आप कभी मगही गाना गाना पसंद करेंगे या फिर नहीं गाएंगे? नहीं, गाना पसंद करेंगे। और पटना गए थे, 2 दिन हो रहा है, पटना से ही आ रहे हैं, जो कि अब पटना से काम करने का इच्छुक हैं और बुलाया गया था हमको। बहुत सारा सपोर्ट किया वहाँ पे पटना में, अच्छा, तो बोला अब यहीं मगही गाना गाएंगे आप? हाँ, मतलब वहाँ का है प्रोड्यूसर लोग 4-5 राजेश दीवाना खोटा गाना से पॉपुलर हुआ, अब मगही गाना में घुसेंगे आप? क्योंकि मेरा जितना भी गाना है हम यूनिक चीज़ लिखते हैं, लाते हैं माइंड से, और मगही कलाकार जितना भी है सब कोई मेरा गाना कॉपी करता है। ऐसा कोई सिंगर नहीं है कि कॉपी नहीं किया है, खाली रोशन रोही नहीं किया है, बाद बाकी सब कोई किया है। आप खोटा इंडस्ट्री में या फिर गायकी इंडस्ट्री में गुरु किसको मानते हैं? हम तो मनोज देहाती का गाना सुन के गाने सीखे हैं। मेरा मनोज देहाती जी। हाँ, गुरु कोई नहीं है, हम अपने से सीखे हैं। कैसियो बजाना, आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श गुरु एक ही होता है, किसको मानते हैं? मनोज देहाती, मनोज देहाती जी। उसी का गाना सुन के हम गाने सीखे हैं। कभी मिले हैं, बैठे हैं हाँ, पास में? मिले हैं, साथ में बैठे हैं। कैसा फील हुआ है जिस इंसान का गाना सुनकर आपने गायकी स्टार्ट किया, उनके साथ जब मुलाकात हुई, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शाबाशी दिया, समझाया, पीठ ठोका, तो उसको बताएं कि आप ही का गाना सुन के हम गाने सीखें। राजेश दीवाना जब कैसियो बजाते थे या फिर प्रोग्राम करते थे छोटे छोटे गांवों में जाके, आज के डेट में कितना अंतर देखते हैं अपने आप को? बहुत अंतर देखते हैं, और पहले जैसे थे उसी तरह अभी भी हैं। इसी तरह मेरा चलते रहे, बाद बाकी दर्शक जैसे है मेरा उसी तरह है, सब कोई प्यार दुलार उसी तरह करता है, देता भी है। आपका बीच में एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ था किसी मूवी को लेकर, कब आ रहा है मूवी आपका? वो कोलकाता का देव हीरो है, फिल्म का नाम है रघु डकैत। उसमें हमको डाकू के साथ रोल मिला था, करने बोला था, हम नहीं किए, काहे कि बहुत धूप था और खाली पैर चट्टान में पत्थर का रहने बोल रहा था, तो हम नहीं किए। ड्रेसअप वही किया था, और ड्रेसअप में ही होंगे हम। तो 15 दिन बोला था साथ में रहने, और हम थोड़ा बिजी थे, तो 35 गो आदमी लेके गए थे अपना गांव से, जो कि अंग्रेज जमाना में नहीं, गरीब टाइप का लोग खड़ा कर देता है, 35 गो आदमी दिए थे उस फिल्म में। मतलब राजेश दीवाना को धूप में रहने के लिए बोला गया था, वैसे जंगल पहाड़ों में, जो कि इसको पसंद नहीं था, है ना, इसी वजह से छोड़ दिया। उस समय में धूप बहुत था, 3 आदमी बेहोश हो गया था, खड़ा खाली रहा था 1 घंटा धूप में, तो बेहोश हो गया था, तो हमको रहने का क्षमता नहीं था धूप में, इसीलिए नहीं कर पाए।
तो देखिए राजेश दीवाना जी, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है झारखंड के कलाकारों को आप इंटरव्यू नहीं लेते हैं, और कभी आप सिर्फ जो भी लेते हैं तो मगही इंडस्ट्री के या भोजपुरी इंडस्ट्री के, या और इनका बहुत सारे जब फोटो फिल्म को लेकर था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कौन सा रोल है, कौन सा रोल है। आज खुल्लम खुल्ला हो गया, खुलासा हो गया राजेश दीवाना जी के मुंह से कि उस फिल्म में उनको किरदार मिला गया था, किरदार लेकिन नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार से हार्डली वर्क होता है फिल्म में, इनसे वो चीज़ मतलब कि सहन नहीं हो रहा था कि मुझे धूप में रहना है, खाली पाँव रहना है, जो कि आपको पता है कि ये हमेशा जो है जीवन बिंदास जीते हैं, मस्ती में जीते हैं, हंस के जीते हैं, खेल के जीते हैं, और हमेशा यहाँ वहाँ आना, लेकिन धूप में काम करना इनके लिए शायद नहीं अच्छा लगा, इसलिए फिल्म से वो हटना पड़ा इनको। अच्छा राजेश दीवाना जी, आपको कई बार झारखंड में जो है आपको अवार्ड भी मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रांची में अवार्ड मिला है, धनबाद में, निरसा में, बोकारो में। बहुत अच्छा लगा, काहे कि दुमका जिला का इधर खाली हम ही गए थे। वो बहुत सिंगर को हम बोले, लेकिन कोई गया नहीं, हम और रवीना गए थे। इधर से बहुत अच्छा लगा, सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, कप दिया, बहुत अच्छा लगा। खोरठा गाना सिर्फ झारखंड तक सीमित क्यों रह गया? भोजपुरी हर जगह बजता है। झारखंड भर रहने का है कि झारखंडे भरी उसका बोली चाली जो है झारखंडे भरी है, जहाँ तक उसका बोलचाल है वहाँ तक है। लेकिन मेरा गाना यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड हर एक जगह बजा है, झारखंड भर ही नहीं, हर एक जगह बजा है खोरठा गाना। क्या लगता है कि आने वाले दिन में झारखंड का गाना यूं ही ऐसे ही दबके रहेगा या फिर छलांग लगाएगा? छलांग लगाएगा, और हम लोग जब तक हैं छलांग लगाने पे मजबूर करेंगे। और बहुत जल्द एक खोरठा मूवीज के लिए सोचे हैं और करेंगे भी। अच्छा, खोटा मूवी भी आना चाहिए। हाँ, 2.5 घंटा का रहेगा मूवी, बनाने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा, अभी जिस प्रकार से खोटा इंडस्ट्री में मनोज देहाती जी, सतीश दास जी, इससे लैंग्वेज को या अपनी भाषा को आगे बढ़ाया, आज के डेट में उन लोग का गाना ना के बराबर आता है, ना के बराबर बजता है। इसका रीज़न क्या मानते हैं आप? देखिए, जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसी चीज़ सब चीज़ देना चाहिए, लेकिन नहीं देने के कारण इस तरह होता है। जैसे यहाँ देवघर हुआ, थोड़ा सा साइड होइए माहौल चेंज हो जाएगा, उससे और साइड होइए माहौल चेंज हो जाएगा। उसी तरह चेंज करना पड़ता है समय समय पे, और जो चेंज नहीं करेगा वो वहाँ वहीं रह जाएगा, यही बात है। अभी आने वाले दिन में राज दीवाना जी का कौन सा गाना आने वाला है? हमारे दर्शकों के लिए खुशखबरी क्या है? अभी तो मेरा राइटर जीतन जान है और रवीना भी है साथ में, तो वही दे रहा है। उसका एगो गाना ये चला था अभी, सया देबो कीन, चोली देबो कीन, हमर ठीना छोगे धान कूटे के मशीन। ये जीतन जान बेगनथरा का है, मेरा घर से 3-4 किलोमीटर बगल का। बढ़िया गाना लिख के देता है वो भी, खोरठा गाना। अभी कितना गाना आपका लाइन पर है आने में? आने पे है, थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। जिंदगी झंड भेलोगे छोड़ी तोरे कारण, गे छोड़ी तोरे कारण। पूरा गाना अब गा देंगे तो चोरी हो जाएगा। हाँ, हम भी बोलने वाले थे कि पूरा नहीं गाइएगा, नहीं तो चोर ऐसे ही बैठा हुआ है पूरे मार्केट में। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजेश दीवाना जी आज आपसे बात करते हुए। और सबसे पहली बात कि आपको आपका आज पहला इंटरव्यू मेरे चैनल पे है। बाकी जो है जाते जाते दर्शकों को मनोज देहाती का जो जिस सिंगर का गाना आप सुन के इस लाइन में आए, कोई ऐसा गाना जो कि याद हो आपको, दर्शकों को सुना दीजिए। चल गेले तो धन हमारा कल पाए, ये सबसे मतलब फेवरेट गाना मेरा यही है मनोज देहाती का। अच्छा। चल गेले तो धन हमारा कल पाए, तोर बिना हमर सुगा बचा भेले दाय। संगी साथी पूछे जखन तोरे जे बनाए, तखन मने याद पड़े मीठा तोरे प्यार। तोरे आसे रह सुगा, तोरे आसे रह सुगा पूछत जखन कोई, सुगा पूछत जखन कोई, सुगा पूछत जखन कोई, उड़ गेले रे।
पोसल सुगा रे ए काहे सुगा उड़ गेले तोय पोसल सुगा रे ए काहे सुगा उड़ गेले तोय हमर गुण न रखले तोय पोसल गुण न रखले तोय उड़ गेले रे पोसल सुगा रे ए काहे सुगा उड़ गेले तोय पोसल सुगा रे ए काहे सुगा उड़ गेले तोय। क्या बात है राजेश जी। सच बताऊं तो मैं भी इस गाने का फ़ैन हूं, क्योंकि मनोज देहाती जी का जितने गाने आते थे उसमें से ये गाना मुझे काफ़ी बेहद पसंद है और मैं भी कभी कभार गुनगुनाता हूँ, पोसल सुगारे कहाँ उड़ गए, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी जितने भी हमारे राजेश दीवाना जी के फ़ैन हैं, अगर इनसे बातचीत करना चाहेंगे या इनके लिए कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी जाते जाते हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोल के जाइए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं JB न्यूज़ भोजपुरी चैनल को उसी जैसे हमको प्यार दुलार दिए उसी तरह इसको भी प्यार दुलार और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से यही होता है कि जैसे मोबाइल आप YouTube खोलिएगा आपके पास पहुंच जाएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोग कर लीजिएगा तो आपको लिए बढ़िया होगा।